हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं AUD CAD का चार्ट ओपन है और 1 डेज के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रिडिक्शन करेंगे AUD CAD की नेक्स्ट वीक में इसकी मूवमेंट क्या क्या हो सकती है। तो कोई एंट्री लेना चाहता है बाय या सेल की, तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करता हूँ और फिर हम इसके लेवल की बात करते हैं, मार्केट कहाँ तक मूव कर सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में मैंने इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल पर जब इसको ब्रेक किया था और वापस इस लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करने आया और यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ने एक अप लगाया। तो डे 1 की कैंडल ने एक बड़ा हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने एक कंटिन्यू ट्रेंड अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस एरिया था वो कि फिर बाद में सपोर्ट का काम कर रहा था, ये पूरा एक सपोर्ट एरिया। तब जो इसने हाई लगाया था तो वापस ये नीचे आया इसको रिटेस्ट करने, रिटेस्ट करके वापस अगेन ये अब गया। तो यहाँ पर एक और ये रेजिस्टेंस एरिया था तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट इस रेजिस्टेंस लेकर वापस डाउन आ गया। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये पूरा एक एम पैटर्न बन रहा है और एम पैटर्न को इसने ब्रेक कर दिया। तो ये एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एम पैटर्न का सपोर्ट एरिया था तो इसको ब्रेक करने के बाद वापस डे 1 की कैंडल ने इसको रिटेस्ट करने के लिए अब गया। यहाँ से इस कैंडल की रिट्रेसमेंट हुई और वहां से ही वापस कैंडल रिजेक्ट होकर वापस नीचे आने लग गई। तो अगर हम बात करते हैं इस लेवल पर सपोर्ट एरिया की, तो मार्केट अगर रिटेस्ट करके नीचे आया है तो मार्केट वापस अगेन यहाँ तक इस सपोर्ट एरिया तक आ सकता है। जब तक दोस्तों ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट डे 1 के टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक नहीं करता है तो वापस मार्केट के अब जाने के चांस कम है। तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है इस सपोर्ट लेवल पर। और अगर हम बात करते हैं इस पैटर्न की, तो यह पूरा फिर एम पैटर्न बनता है। जब यहाँ तक मार्केट आता है तो ये पूरा एक एम पैटर्न बन सकता है। तो दोस्तों ये मैंने जो भी प्रिडिक्शन बताई मार्केट कहाँ तक मूवमेंट कर सकता है, ये मैंने डे 1 के टाइम फ्रेम में चार्ट के अंदर बताई। अब हम बात करते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में। तो मैं एक बार 1 वीक के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करता हूँ और आपको मैं और कुछ बताता हूँ। मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन किया, तो मैं एक बार इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया और ड्रॉ कर देता हूँ 1 वीक के टाइम फ्रेम में। तो मैंने इसके 1 वीक के टाइम फ्रेम में इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया और ड्रॉ कर दिए। तो आप देख सकते हैं ये सपोर्ट एरिया डे 1 के टाइम फ्रेम में मैंने ड्रॉ किया था वो कि 1 वीक के अंदर भी काम करेगा। और साथ ही जो मैंने ये एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया 1 वीक का, तो ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया। और एक हम ऊपर टॉप पे बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक 1 वीक का रेजिस्टेंस एरिया है। और मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, जब यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ आया था वापस इसने एक अप लगाया और उसके बाद वापस अप लगाकर वापस इसने डाउन लगाया और वापस इसने अप लगाया। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो वापस ये डाउन लगाने जा रहा है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस मार्केट अगेन अप लगा सकता है और यहाँ तक जा सकता है इस रेजिस्टेंस के पास। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बन रहा है जिसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो मार्केट का ये शोल्डर बन गया है और ये इसका ये हेड बन गया और यहाँ पर एक और शोल्डर बन रहा है। जब ये शोल्डर बनेगा तो यहाँ पर इसकी नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन एक अप और हाई लगाएगा जो कि इस रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से वापस मार्केट रिट्रेस करता है और अप की तरफ मूवमेंट करता है तो यहाँ तक एक बार जाएगा। और यहाँ पर जो ये नेक लाइन का एरिया है तो इस नेक लाइन के एरिया को ब्रेक करके मार्केट हो सकता है थोड़ा रिटेस्ट करके वापस अगेन अप की तरफ मूवमेंट करे। तो दोस्तों मैंने ये एनालाइज 1 डेज और वीकली के टाइम फ्रेम में चार्ट के बारे में बताया। तो ऐसा नहीं कि ये आने वाले वीक में हो जाएगा। तो अगर हम वीकली के हिसाब से देखते हैं तो 4-5 वीक भी लग सकते हैं यहाँ तक जाने के, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं तो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इतनी कैंडल बनी जब जाकर मार्केट यहाँ तक आया। तो पूरे 2-3 मंथ लगे थे यहाँ तक आने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगले वीक में ही मार्केट वापस यहाँ तक जा सकता है। कोई लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहता है तो ये एनालाइज उनके लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है। तो दोस्तों कोई स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड करना चाहता है तो ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो आप अच्छे लेवल पर बाय या सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने वीकली के टाइम फ्रेम में बता ही दिया कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर ड्रॉ कर देना। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आसानी रहेगी ट्रेडिंग के अंदर। और आपको हमारे फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो आप हमारे फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप हमारे फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।